दोस्तों आज मैं आपके लिए 2007 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साईफाई हॉरर मूवी लाया हूं जिसका नाम है द इन्वेजन। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक स्पेस शटल को यूएसए में क्रैश होते हुए दिखाया जाता है जिसने वहां बहुत ही ज्यादा तबाही फैला दी थी। इस एक्सप्लोजन के रैक को लोग हाथ लगाने से डर रहे थे क्योंकि उनका ख्याल था कि ये कंटेमिनेटेड है। इस क्रैश को सेंटर ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल का डायरेक्टर टकर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस शटल के रिमेनिंग पार्ट्स को एग्जामिन करने की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है। रात को सोते हुए उसके फेस पर स्ट्रेंज सी सेलुलर कंडेंसेशन बनने लगती है जो कि काफी वियर्ड थी। दूसरी तरफ हम टकर के बेटे ओलिवर को देखते हैं जो उसकी एक्स वाइफ कैरल के साथ रहता था जो कि साइकियाट्रिस्ट है। ओलिवर सोते हुए किसी नाइटमेयर से डर कर उठ जाता है तो कैरल उसे तसल्ली देते हुए मेडिसिन खिलाकर दोबारा सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरल को टकर की कॉल आती है और वो बोलता है कि उसे ओलिवर की कस्टडी चाहिए, मगर कैरल मना करके फोन रख देती है। उसके बाद वो ओलिवर को स्कूल छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड बेन से मिलने जाती है जो कि डॉक्टर था। बेन बताता है कि बहुत से साइंटिस्ट ने स्ट्रेंजली एक साथ रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनका मानना था कि स्पेस शटल वाले इंसिडेंट के पीछे कोई बहुत बड़ी रीजन है। देन कैरल उसे टकर की कॉल के बारे में बताती है क्योंकि वो इस वजह से वरिड थी, जिस पर बेन कहता है कि टकर के पास राइट है किसी भी वक्त ओलिवर से मिलने का, और वो उसे समझाता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एंड देन वो कैरल को अगले दिन की डिनर पार्टी का रिमाइंड करवाते हुए उसके ऑफिस ड्रॉप करता है। अगले सीन में कैरल अपनी एक पेशेंट वेंडी से मिलती है जो कि उसे अपने हस्बैंड रिचर्ड के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि जब उनके डॉग ने कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट किया तो रिचर्ड ने बिल्कुल ही इमोशनलेस होकर उसे मार डाला। कैरल को ये थोड़ा अजीब तो लगता है मगर वो इग्नोर करके वेंडी के लिए न्यू मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती है। लेटर ऑन हैलोवीन इवनिंग पर कैरल और उसकी दोस्त पैम अपने बच्चों को नेबरहुड में ट्रिक और ट्रीट के लिए लेकर जाती हैं। उन्हें देखकर उस घर का फैमिली डॉग कंटिन्यूअसली भौंकने लगा था एंड देन सडनली वो पैम के बेटे एंडी पर अटैक कर देता है, मगर एंडी बिल्कुल भी नहीं डरा था बल्कि वो डॉग को पकड़कर उसके मुंह को दबाने लगता है जैसे उसे मारने वाला हो, मगर डॉग ओनर आकर उसे बचा लेता है। एंडी को कोई चोट नहीं आई थी मगर उसकी नेक पर कुछ स्ट्रेंज सी ब्लड मार्किंग्स थी। देन कैरल एंडी के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बात करती है तो वो भी बताती है कि एंडी कुछ दिनों से बिल्कुल डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। तभी ओलिवर को वहाँ स्किन का एक अनयूजुअल सा पैच मिलता है जिसे वो पहले कॉस्ट्यूम मेकअप समझते हैं। कैरल को लगता है कि शायद ये फास्टली स्प्रेडिंग फ्लू के इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो वो उसे एनालाइज करवाने के लिए बेन के हॉस्पिटल में ले जाती है जहां बेन का कोलीग स्टीफन उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम टकर को एक कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहां वो फेलो साइंटिस्ट को लाइफ थ्रेटनिंग फ्लू वायरस के बारे में बता रहा था और वो स्प्रेड को रोकने के लिए एक ओवुलेशन प्रोग्राम भी प्रपोज करता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्फेक्टेड वेटर्स उस कॉन्फ्रेंस में आए साइंटिस्ट को सर्व करने से पहले उनके टी कप्स में कुछ स्पिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे रिचर्ड कैरल के ऑफिस आकर उससे वेंडी के बारे में पूछता है तो कैरल वेंडी को कॉल करके कंफर्म करती है कि वो रास्ते में है और उसी के क्लिनिक जा रही है। मगर जब वेंडी को रियलाइज होता है कि रिचर्ड भी वहीं है तो वो कैरल से बोलती है कि आज वो सेशन के लिए नहीं आएगी बल्कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी सिस्टर के घर जा रही है ताकि रिचर्ड से दूर रह सके। कैरल को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। देन रात को जब कैरल ओलिवर को टकर के घर छोड़ने जा रही थी तो उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आकर उन्हें रोक देती है। वो औरत काफी घबराई हुई थी और सबको आने वाले खतरे से वार्न कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है जिससे उसकी डेथ हो गई थी। ये देखकर कैरल उस क्राइम सीन पर जाकर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो इस एक्सीडेंट के लिए विटनेस स्टेटमेंट देना चाहती है, मगर इमोशनलेस पुलिस ऑफिसर उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करके वहां से चले जाने का कहता है। जिसके बाद कैरल ओलिवर को टकर के घर ड्रॉप करती है ये कहकर के वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले। देन नेक्स्ट सीन में कैरल और बेन एक डिनर मीटिंग में जाते हैं जिसमें वो चेक रिपब्लिक के डिप्लोमेट डॉक्टर हेनरिक और उनकी वाइफ लुडमिला से मिलते हैं। उनको कैरल और बेन काफी अच्छे लगे थे। वहाँ कैरल हेनरिक के फ्रेंड रशियन डिप्लोमेट जोरिश के साथ ह्यूमन नेचर की डार्क साइड पर डिस्कशन भी करती है। पार्टी के बाद जब बेन कैरल को घर छोड़ने जाता है तो वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, मगर कैरल उसे ये कहकर रोक देती है कि मैं हमारी फ्रेंडशिप को खतरे में नहीं डालना चाहती, और यहीं पर बेचारा बेन फ्रेंड जोन होके रह जाता है। लेटर ऑन एक स्ट्रेंजर जबरदस्ती उसके घर में घुसने की कोशिश करता है मगर फॉर्चुनेटली कैरल ने उसे किसी तरह रोक लिया था। देन वो घर को अच्छे से लॉक करके बेन को इस बारे में इन्फॉर्म करती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग बेन वहां आकर उसे ऑफिस जाने से मना करता है, मगर कैरल बोलती है कि आज उसकी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट्स हैं। एंड देन वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में नोटिस करती है कि सब लोग बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं।
ऐसे जैसे बिल्कुल इमोशनलेस हो। ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि सब पेशेंट्स ने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा दी हैं, जो कि काफी शॉकिंग था। सडनली उसे याद आता है कि वेंडी ने भी अपनी अपॉइंटमेंट्स का ख्याल नहीं रखा, तो कैरल उसे पूछने के लिए कॉल करती है। तो आगे से रिचर्ड बताता है कि वो अभी सो रही है, उठकर खुद आपको कॉल बैक करेगी। इससे कैरल को लगता है कि कहीं रिचर्ड ने वेंडी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, और तंग आकर कैरल इन वियर्ड हैपनिंग्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां से उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इन सिमिलर इंसिडेंट्स को सर्च किया है। मीनवाइल कैरल की असिस्टेंट उसके लिए चाय लेकर आती है, मगर कैरल चाय नहीं पीती और अपनी असिस्टेंट को भी बाहर भेज देती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असिस्टेंट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देन उसे बेन की कॉल आती है, जो बताता है कि स्टीवन ने उस स्किन पैच की एग्जामिनेशन पूरी कर ली है, जिसके बाद कैरल उनसे मिलने के लिए लैब पहुंचती है, जहां डॉक्टर स्टीवन बताता है कि ये एक स्पोर है जो नींद के दौरान ब्रेन पर कंट्रोल करके जेनेटिक कोड को चेंज कर देता है, जिससे आदमी स्ट्रेंजली बिहेव करने लगता है। मीनवाइल ल्यूडमिला बेन को कॉल करके योरिश के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों उसे देखने के लिए हेनरिक के घर जाते हैं, जहां नींद में सोते हुए योरिश के फेस पर बहुत सारी सेलुलर कंडेंसेशंस बन रही थी। कैरल एनालिसिस के लिए उसकी फेस की फोटोज लेने की कोशिश करती है, तो वो अचानक से उठकर उस पर अटैक कर देता है, मगर बेन आगे बढ़कर कैरल को बचा लेता है। देन योरिश क्रॉल करता हुआ स्टेयर्स के पास जाकर अजीब सा लिक्विड वॉमिट करता है, एंड देन उसकी डेथ हो जाती है। तो स्टीफन एक्सपेरिमेंट के लिए उसका ब्लड सैंपल ले लेता है, जबकि कैरल ओलिवर को लेने के लिए टकर के घर जाती है, जहां वो अपने को-वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो सब काफी स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे थे और ओलिवर भी वहां नहीं था। टकर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने दोस्त जीन के घर गया है, मगर कैरल को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो ओलिवर की चीजें पैक करने लगती है, लेकिन सडनली टकर और उसके को-वर्कर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और टकर कहता है कि वो लोग उसे भी अपनी तरह चेंज्ड ह्यूमन बनाने वाले हैं, लाइक इररेशनल इमोशन से बिल्कुल खाली। उसका इरादा जानते हुए कैरल वहां से भागने की कोशिश करती है, तो टकर उसे पकड़कर अपने स्लाइवा से इन्फेक्ट कर देता है। देन कैरल किसी तरह वहां से भागकर ओलिवर के दोस्त के घर उसे लेने के लिए जाती है, मगर ओलिवर वहां भी नहीं था, और कैरल को उधर जीन की मदर की डेड बॉडी भी नजर आती है, जिसे वायरस ने टोटली खत्म कर दिया था। और रैश ड्राइविंग करते हुए उसका माइनर से एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसके बाद कार स्टार्ट नहीं होती, तो कैरल गाड़ी से उतरकर भागने लगती है, मगर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिनसे बचकर कैरल किसी तरह एक सबवे स्टेशन में पहुंच जाती है। मगर ट्रेन में एंटर होने के बाद कैरल नोटिस करती है कि वहां बैठे सभी पैसेंजर्स उसी तरह एक्सप्रेशनलेस थे, और तभी उसे ओलिवर का वीडियो मैसेज मिलता है, जो उसे हेल्प के लिए कहता है, क्योंकि टकर उसे कहीं लेकर जा रहा था। वो ओलिवर से लोकेशन पूछती है, मगर मैसेज सेंड नहीं होता, तो कैरल टेंशन से रोने लगती है। तभी पास बैठा एक आदमी उससे कहता है कि अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाहती है तो इमोशनलेस एक्ट करे, बिल्कुल इन्फेक्टेड लोगों की तरह। सडनली इन्फेक्टेड पैसेंजर्स का गैंग बाकियों पर अटैक कर देता है। ये देखकर कैरल ट्रेन से उतर जाती है और एक लड़की को भी बचाने की कोशिश करती है, मगर बचा नहीं पाती। उसके बाद स्टेशन पर उसके सामने एक और इन्फेक्टेड आदमी आता है, मगर इससे पहले कि वो अटैक करता, कैरल उसे शूट करके मार देती है। देन वो रोड पर जाती है, जहां पुलिसमैन इनोसेंट लोगों को फोर्स करके जबरदस्ती इन्फेक्ट कर रहे थे। तभी एक अनइन्फेक्टेड ऑफिसर उसके पास आकर वहां से भाग जाने का कहता है, क्योंकि उसने कैरल के फोरहेड पर पसीना देख लिया था। मतलब इन्फेक्टेड लोगों को पसीना भी नहीं आता था। घर वापस जाने पर कैरल ओलिवर को ना पाके बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, इसलिए वो हेनरिक के हाउस में जाती है, जहां बेन और स्टीफन थे। उधर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जागते रहना है, ताकि अगर हम में से कोई इन्फेक्ट हो तो वायरस उसके ब्रेन को कंट्रोल ना कर सके। उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि बेन और कैरल ओलिवर को ढूंढने जाएंगे, एंड डॉक्टर स्टीफन और उसकी असिस्टेंट मैरीलैंड में फोर्ट डेट्रिक लैब जाके इस वायरस का क्योर ढूंढेंगे। मीनवाइल डॉक्टर हेनरिक बहुत सारे ट्रांसफॉर्म लोगों को लेकर वहां आ जाता है, ताकि घर में मौजूद सब लोगों को इन्फेक्ट कर सके, मगर वो चारों उन सबसे बच के घर से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें वेंडी भी मिलती है, जिसे कुछ ऑफिसर्स फोर्सफुली ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे। ये देखकर कैरल सरप्राइज थी कि वेंडी अब तक इन्फेक्शन से बची कैसे है, जबकि वो तो काफी दफा सो भी चुकी थी, जिससे कैरल एज्यूम करती है कि शायद वेंडी इस वायरस से टोटली इम्यून है। और वो कैरल के ऑफिस में जाकर वेंडी की रिपोर्ट्स देखते हैं, जिससे बेन को पता चलता है कि वेंडी को ब्रेन डिजीज एंसेफेलाइटिस है,
जो वायरस को उसके ब्रेन तक पहुंचने से रोकती है। ये सुनकर कैरल को याद आता है कि ओलिवर को भी ऐसी ही एक ब्रेन डिजीज है जिससे शायद वो भी इम्यून होगा। तभी बेन को स्टीफन की कॉल आती है जो बताता है कि हमने फोर्ट डेट्रिक पहुंचकर क्योर के लिए रिसर्च स्टार्ट कर दी है और वो उन्हें भी उस एरिया से जल्दी निकलने का कहता है। तभी कैरल को ओलिवर का टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो बताता है कि मैं डैड के साथ ग्रैंडमदर के घर पर हूँ। कैरल बेन को बताती है कि टकर मुझे ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है और अब मुझे डर है कि कहीं मैं सो ना जाऊं। बेन उसे हग करके कंफर्ट करता है। उसके बाद बेन किसी तरह इन्फेक्टेड कॉप से बचते हुए कैरल को सबवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देता है ताकि वो ओलिवर को लेने जा सके। जल्द ही वो बाल्टीमोर वाली ट्रेन में चढ़ जाती है जहां सब पैसेंजर्स इन्फेक्टेड लग रहे थे। उनमें ओलिवर का दोस्त जीन भी था जो सबको बताने की कोशिश करता है कि कैरल सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। ये सुनते हुए कैरल बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है मगर कुछ ही देर में जीन उसे चेक करने वहां भी आ जाता है क्योंकि उसे कैरल पर शक था। तो कैरल उसे दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देती है जिस पर वैसे ही स्किन पैचेस थे, मतलब उसके अंदर सेलुलर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गई थी। मगर वायरस को कंट्रोल तब मिलना था जब वो सोती। ये देखते हुए जीन कन्विंस होकर वहां से चला जाता है। देन वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं जहां टक्कर उसे और जीन को लेने आया था। वो लोग उसके साथ ओलिवर की ग्रैंडमदर के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं जहां कैरल इमोशनल होकर ओलिवर से मिलती है और वो भी उसे बताता है कि मैं डेली सोने के बावजूद भी अनइन्फेक्टेड हूँ। तभी जीन उन्हें देख लेता है। कैरल उसे बेहोश करके ओलिवर के साथ वहां से भाग जाती है लेकिन टक्कर ने उसे देख लिया था और वो अपने कोलीग्स के साथ उनका पीछा करता है। कैरल और ओलिवर उनसे बचने के लिए एक अबैंडन्ड जगह छुपते हैं लेकिन टक्कर वहां भी पहुंच गया था मगर कैरल उसे मार डालती है। उसके बाद वो दोनों फार्मेसी जाते हैं जहां से कैरल अपने लिए पिल्स और इंजेक्शन लेती है ताकि उसे नींद न आए। देन वो बेन को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है। मीनवाइल ओलिवर फार्मेसी के स्टोर रूम का दरवाजा खोल लेता है लेकिन कैरल उसे बाहर छोड़कर अंदर अकेली जाती है जहां 3 इन्फेक्टेड लोगों की अनकॉन्शियस बॉडीज पड़ी थी। कैरल उनमें से एक की गन लेकर दरवाजा दोबारा लॉक कर देती है। ओलिवर कुछ देर में सो जाता है मगर कैरल खुद को जगाए रखने के लिए पिल्स लेती है लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी आंख लग गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टोर में बंद लोगों को होश आ गया था और वो स्टोर रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। शोर से ओलिवर की आंख खुल जाती है और वो कैरल को सोता देखकर उसमें जगाने वाली मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बच गई थी क्योंकि सेलुलर कंडेंसेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई थी। नेक्स्ट सीन में बेन वहां आ जाता है जिसे देखकर कैरल खुश हो गई थी मगर जल्द ही उसे एहसास होता है कि बेन भी कन्वर्ट हो चुका है और वो उस पर गन पॉइंट करती है मगर बेन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी उसे इस नई सोसाइटी में ज्वाइन करे जहां कोई वॉर और क्राइम नहीं है। वो लॉक्ड एम्प्लॉयज को भी खोल लेता है और रिवील करता है कि इस ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी में ओलिवर जैसे इम्यून लोग सरवाइव नहीं कर सकते। ये सुनकर इन्फेक्टेड लोग ओलिवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर कैरल उन सबको शूट करके मार डालती है। देन वो बेन को भी उसकी टांग में गोली मार के ओलिवर के साथ वहां से भाग जाती है जहां सब इन्फेक्टेड लोग उसे घेर लेते हैं मगर फॉर्चुनेटली डॉक्टर स्टीफन उन्हें एक हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां से रेस्क्यू करके मेडिकल सेंटर ले जाता है जहां फाइनली साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना ली थी जिसे पूरी दुनिया को लगा दिया जाता है और इस तरह वो स्ट्रेंज वायरस 1 साल के अंदर दुनिया से खत्म हो चुका था। डॉक्टर स्टीफन एक इंटरव्यू में बताता है कि इन वैक्सीनेटेड लोगों को अर्लियर इवेंट्स का कुछ भी याद नहीं होगा। जीन भी अब ओलिवर के साथ ही रहने लगा था। लास्ट में हम देखते हैं कि कैरल दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसे अपने इन्फेक्शन के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।